ओम नमः सिद्धेभ्यः। येनात्मा बुद्धतात्मेव परतमेव चापरम् अक्षयनान्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो धनी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वंचायाणं नमो लोये सर्वसाहिणं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव गजराक्षी आदिनाथ भगवान की, देवादेव गजराक्षी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक आर्थिक तीर्थेश महावीर भगवान की। जय बोलो आचार्य भगवान विमल सागर। जय बोलो जिम्बाणी सरस्वती माता की, आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विराग सागर जी गुरुदेव की, विजय अध्यात्म होगी आचार्य भगवान ईश्वर सागर महाराज की, तीन कम नवगुण महाराज की, उत्तम मार्गव धर्म की, सभी मंचासी विराजमान सभी मुनिराजों की, तीन कम नवगुण महाराज की, सभी को सारे जय में। आज उत्तम मार्गव धर्म का दिन, जैसे ये सभा शुरू हुई थी तब से हमने ज्ञात किया कि धर्म की परिभाषा देखी, फिर आत्मा का स्वभाव हमें बताया गया, फिर उत्तम क्षमा क्रोध इन सब का वर्णन करते हुए आज उत्तम मार्दव धर्म की ओर हम पढ़ रहे हैं। आज धर्म का दूसरा दिन मार्दव धर्म। मार्दव क्या है? मृदता का भाव रखना, अपने जीवन में मृदता का भाव रखना, मान का परिहार करना, यह मान धर्म का नाश करके मार्दव धर्म को बढ़ाना, मान का नाश करके मार्दव धर्मों को आगे बढ़ाना, यह आज का धर्म है। तो जैसे सभी को पता है कि हर एक व्यक्ति, जहाँ तक कि छोटे से छोटे बालक में भी मान धर्म पाया जाता है, मान कसाई पाई जाती है। जैसे आप अगर देखो कि कोई बालक, हम सब एक कमरे में बैठे हैं और बालक को अकेला छोड़ दो, वो बालक रोने लग जाएगा कि उसके पास कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या वो इसलिए रोएगा कि मुझे छोड़ के, मतलब उसने अगर लघु शंका कर दिया उसमें छोड़ के अब उसको छोड़ दोगे, तो फिर वो क्या करे, सोचेगा कि मुझे छोड़ के बैठे हैं, गप्पे कर रहे हैं, तो उसका सब चिंतन रहता है, वो ध्यान देता है बालक, छोटे से बालक में भी, कि मुझे कैसे छोड़ दिया। ये मान जो जैसे नारकियों में क्रोध रहता है, देवों में लोभ रहता है, तिर्यंचों में माया रहती है, वैसे मनुष्य में जैसे ही जन्म होता है मान की उत्पत्ति के साथ जन्म होता है। इसी मान की कमी करने के लिए हमें मार्दव धर्म को अपनाना चाहिए। मार्दव धर्म मान कब, मान क्या है? मान क्या है? जैसे जब आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो आप में अहंकार आता है और आप वो इच्छा करने लग जाते हो, और यही अहंकार क्रोध को उत्पत्ति करता है। तो ये चारों जो कषाय हैं ये सब अपने अंदर एक घुली मिली हुई है। सब जैसे ही एक कषाय दूसरे कषाय की उत्पत्ति का कारण बनेगा, दूसरी कषाय तीसरे कषाय की उत्पत्ति का कारण बनेगा। तो इसीलिए जो धर्म है ये सब एक साथ होकर हमें चिंतन कराते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। एक एक करके पहले क्षमा को धारण करो, तो जैसे क्रोध नष्ट हो गया तो जैसे मान बढ़ेगा, तो मान से आपको क्रोध नहीं आएगा, तो आपका क्रोध क्या रहेगा? क्रोध शांत रहेगा, तो मान भी आप क्रोध को मतलब क्रोध शांत हो गया, क्षमा से आप मान को भी शांत कर पाओगे। जैसे आप मंचमाला की मतलब आपको आमंत्रित किया गया स्टेज के ऊपर, हाँ, जैसे आप में माला डाली गई, तो फिर क्या? मान कशा बढ़ गई, आपका शरीर का रूपा बदल जाएगा, आपके मन में विचार आने लग जाएंगे, आपके जैसे ही आपके यहाँ सामने माइक आ गया, आपके वचन भी बदले जाएंगे, उसमें मान झलकता हुआ दिखलाई देगा। ये क्या है? सब
अहंकार रूप मन की कठिन परिणति है। ये सब परिणति है, अपने मन की परिणति, वचन की परिणति, शरीर की परिणति। ये सब परिणतियाँ जैसे ही आदमी कुछ अपने दैनिक स्वभाव में दिखने लग जाता है तो ये परिणतियाँ उसके सामने दिखने लग जाती है। अब जैसे एक समझिए ये भवन है, अब इसमें जो ये भवन की फर्श है, आप इसको अहंकार का रूप समझिए और ऐसे समझिए कि इसमें लोभ का पानी पड़ा हो। तो ये कैसे हमने कही, चारों कशा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब ये लोभ का पानी पड़ा है, जैसे ही आप दौड़ने लग जाओगे लोभ के पानी पे फिसले, पूरे मान के साथ आप डूबे चले जाओगे। तो अपन ने ये ऐसा चैतन्य बनाना है, ऐसा चैतन्य अपने ऐसा भवन बनाना है, चैतन्य भवन बनाना है जिसमें आप इन सब धर्मों को अपनाकर मार्दो धर्म को, मान को नष्ट करके, क्षमा को धारण करके, क्रोध को नष्ट करना, जैसे लोभ माया का नाश करके आर्जव धर्म को, ये सब धर्मों को अपन ने अंगीकार करना। ऐसे ही जैसे अब आपने देखा है खेतों में पुतला लगा होता है, किस लिए लगाते हैं? जिससे कि कोई मतलब पक्षी या कोई आके उस पर ये ना करे। तो ऐसे ही मान धर्मी का जीवन होता है, वो तो ना कुछ खाएगा ना किसी को खाने देगा, सही है? ऐसी मान धर्म का है कि खुद के मान में जीता रहेगा, इकट्ठा करते रहेगा पैसा और उसके अहंकार में डूबा रहेगा। भले ही दान देने की इच्छा हो जाए, लेकिन क्या होगा, दान देकर भी आखिर में वो उसका अहंकार करेगा, मैंने इतना दान दे दिया, मैंने इतना ये कर दिया, और फिर बाद में जाके वो जो पुण्य कर रहा था वही उसको पाप में ले जाएगा। तो हमें यही ध्यान रखना है कि कभी भी पुण्य कर रहे हो तो पुण्य कैसे करना है, वो पुण्य से हमें अपने पुण्य और बढ़ाने के लिए पुण्य करना है। जैसे आप महाराज जियों का कमंडल होता है, आप देखते हो उसमें पुण्य भर दो, जैसे पानी भरते हो उतना पुण्य भर दो, और उसमें से पानी कितना निकलता है कमंडल से? थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो क्या होता है, थोड़े थोड़े ऐसे ही हमने अपना पुण्य थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके और पुण्य के बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पुण्य आ रहा है अपन खर्चा किए जा रहे हैं, आखिर में पता चला कई गड्ढे में पड़े मिलेंगे। ऐसे ही हम सब अभी कितने 8 प्रकार के मद होते हैं जिससे अपने मान की पुष्टि करने के लिए व्यक्ति देखता है। पहला हो गया जाति वाला मत, जिसमें अपने जाति का अहंकार होता है कि मैं ये जाति में हूँ, वो जाति में हूँ, और दूसरों का तिरस्कार करने लग जाता है। फिर दूसरा आता है कुल का, मैं ये कुल में जन्मा हूँ, हरिवंश कुल, जय कुल, यादव कुल, ऐसे सब बताते हैं कि ये कुल का है, और दूसरे ध्यान नहीं देता है कौन से कुल, दूसरों के बारे में बिल्कुल विचार नहीं करता है। फिर तीसरा उसे रहता है ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य मत, जिसमें अभी आप विचार करिए, आपके सामने अगर आप चक्रवर्ती होते तो आपके सामने घोड़े होते, हाथी होते, पूरा साम्राज्य 6 खंडों के अधिपति होते, और फिर जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते सब आपके सामने से गायब। क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। ऐसे ही अंतिम समय में आप अपनी आंखें बंद करोगे तो आपका सब नष्ट आपको दिखाई देगा, कुछ भी आपके साथ नहीं आएगा। ऐसे ही अब विचार करिए, भरत चक्रवर्ती थे, गए ऋषभाचल पर्वत पे अपना नाम लिखने की, बोले मैं भी चक्रवर्ती हूँ, मैं अपना नाम लिखूंगा। गए और पता चला आखिर में कि वहाँ उनके नाम लिखने के लिए उनके पास जगह नहीं बची। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती जैसे का मान वहाँ पे नष्ट हो गया। तो क्या अपन ये तुच्छ से जो करोड़ रुपए कमा के अपन बैठे हैं, उस मान कर रहे हैं, या कुछ दान दे के जो मान कर रहे हैं, किस प्रकार का काम आएगा? अब आप विचार करिए। जैसे अब हो गया ये ऐश्वर्य दान का, फिर आता है किसी को ज्ञान का होता है मत, ज्ञान मत का अहंकार होता है कि मुझ में इतना ज्ञान है, मुझसे ज्ञानी कोई नहीं है। ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं मुनियों के, इनके ज्ञान के अहंकार में डूब गए, फिर आखिर में नमोकार मंत्र भी भूल गए। हम सुने हैं कि एक महाराज जी को आखिर में तस्मास भिन्नम, बस इतने शब्द से केवल ज्ञान हो गया। पहले वो बहुत ज्ञानी मुनिराज थे, लेकिन थोड़े से अहंकार में डूबे, पूरा ज्ञान चला गया। आखिर में गुरु के पास पहुँचे तो गुरु के उपकार से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो मोक्ष में चले गए। ऐसे ही फिर शिल्प का होता है, शिल्प मत होता है, उसमें क्या होता है
शिल्प मद में कि जैसे आपको अपने कला का अहंकार होता है वो भी आपको डुबा देती है। फिर बल का भी होता है। एक गामा नाम का व्यक्ति था, उसको बल का अहंकार था कि मैं मतलब वो चलती ट्रक को अपने हाथों से रोक लेता था। आखिरी में वो अपने हाथ उठाकर मुंह भी नहीं पहुंच पाया, ना पानी का ग्लास उठा पाया। ये हो गया अपना छठा बल, छठिया मद। फिर सातवां मद है तप का मद। तप पूजा ये करने वालों के मद होते हैं। फिर आठवां मद है शरीर, दान, धन, ये ऐसे मद जो होते हैं इनका भी रूप का भी मद होता है। रूप मद, इसका भी अहंकार करते हैं। क्या है ये? पुद्गल की है। ये पुद्गल आगे जाके नष्ट हो जाएगा। जब बुढ़ापा आएगा ना, आप खुद बोलोगे ये कैसा शरीर है, मैं नहीं चल पा रहा हूँ ऐसे। तो आखिर में हम सबको यह मदों को नाश करके, ये मद का विचार न करते हुए अपने पुण्य को बढ़ाकर, अपने पुण्य का सही इस्तेमाल करके मार्दो धर्म को अपनाकर अंगीकार करना चाहिए। जब उत्तम मार्दो धर्म